अमेरिका में इस समय इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर अचानक शट डाउन इंडियन इमिग्रेशन यानी भारतीय इमिग्रेशन को बंद करो जैसी मांगे तेज हो गई। ये पूरा मामला शुरू हुआ एक यूएस मरीन वेटरन जॉन स्लॉटर की पोस्ट से, जिसने कहा कि इंडियन लोग अब हर इंडस्ट्री पर कब्जा कर रहे हैं, होटल से लेकर ट्रकिंग और टेक्नोलॉजी तक, और अगर इसे नहीं रोका गया तो अमेरिका भी कनाडा जैसा हाल देखेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका में एक एंटी इंडिया माहौल क्यों बढ़ रहा है, किन वजहों से भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है और आखिर भारतीयों को ऐसी नफरत और भ्रामक दावों से कैसे सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो बात करते हैं पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। तो जॉन स्लॉटर की एक पोस्ट एक्स पर करीब 2 लाख बार देखी गई और कुछ ही घंटों में वायरल भी हो गई। उन्होंने दावा किया कि भारतीय प्रवासी सिविल राइट्स लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जातीय जान पहचान से पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा जमा रहे हैं। उनके अनुसार इंडियन ओरिजिन बिजनेस ओनर्स पहले से ही मोटर्स, स्टोर्स और ट्रकिंग जैसे सेक्टर्स में मजबूत पकड़ बना चुके हैं और अब टेक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लॉटर ने साफ कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो अमेरिका का हाल कनाडा जैसा होगा। अब देखिए क्यों लाई गई कनाडा की तुलना, उस पर बात कर लेते हैं। तो स्लॉटर की ये जो लाइन है कनाडा की मौजूदा स्थिति की तरफ इशारा करती है। कनाडा में हाल के महीनों में इमिग्रेशन लेवल को लेकर जनता में काफी नाराजगी देखने को मिली है। कनाडा सरकार ने 2024 में अपनी नई इमिग्रेशन लेवल्स प्लान 2025 से 27 जारी की, जिसमें उन्होंने नए परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या घटाने और टेम्पररी रेजिडेंट्स का अनुपात सिर्फ 5% तक सीमित करने की योजना बनाई है। कनाडा में कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इमिग्रेशन की वजह से हाउसिंग क्राइसिस और जॉब्स की कमी बढ़ी है। इसी का हवाला देते हुए स्लॉटर ने कहा कि अगर अमेरिका इन वक्त में सावधान नहीं हुआ, उससे सही स्टेप्स नहीं उठाए, तो स्थिति यहाँ भी वैसी ही बन जाएगी। मामला बढ़ा हरमीत ढिल्लों की पोस्ट के बाद। ये पूरा विवाद तब और गरमाया जब हरमीत कौर ढिल्लों, जो एक इंडियन अमेरिकन लॉयर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफिशियल है, उन्होंने एक पोस्ट डाली और कहा कि कैलिफोर्निया के ट्रक लाइसेंसिंग सिस्टम की आलोचना की और कहा कि गैर कानूनी ड्राइवर्स के कारण ट्रकिंग हादसों में जाने जा रहे हैं। उन्होंने 2 इंडियन ड्राइवर्स हरजिंदर सिंह और जशनप्रीत सिंह के हादसों का जिक्र किया और कहा कि राज्य के गलत नियमों की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को कमर्शियल लाइसेंस मिल रहे हैं, जो जनता के लिए खतरा है। लेकिन ढिल्लों ने साथ ही ये भी कहा कि कुछ गलत ड्राइवर्स की वजह से ही पूरी इंडियन कम्युनिटी को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि अधिकतर भारतीय मेहनती, कानून का पालन करने वाले और अमेरिका की तरक्की में अहम योगदान देने वाले लोग हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा ही नैरेटिव बदल दिया। ढिल्लों की बात काफी बैलेंस थी, यानी कानून का पालन भी जरूरी है और कम्युनिटी पर आरोप लगाना गलत भी। लेकिन जैसे ही जॉन स्लॉटर ने उनकी पोस्ट को रीपोस्ट किया, पूरी बहस का रुख बदल गया। उन्होंने ढिल्लों की पोस्ट को अपने एंटी इमिग्रेशन विचारों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि इंडियंस अमेरिका की इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर रहे हैं और इसे तुरंत रोका जाए। यही वो मोड़ था जब सोशल मीडिया पर #shutdownIndianImmigration जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। अब देखिए ऑनलाइन काफी नफरत बढ़ने लग गई। आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2025 के बीच एक्स पर लगभग 680 हाई एंगेजमेंट पोस्ट एंटी इंडियन रेसिज्म से जुड़ी थी। इन पोस्ट को कुल मिलाकर 281 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इनमें ज्यादातर पोस्ट में भारतीयों को जॉब थीव्स, इन्वेडर्स और पैरासाइट्स कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि करीब 65% पोस्ट अमेरिका से ही की गई, यानी नफरत का ये माहौल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अमेरिकी सोशल मीडिया के भीतर से ही बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस नफरत के पीछे की वजह क्या है। तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये माहौल सिर्फ रोजगार की होड़ या ट्रकिंग हादसों की वजह से नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच हालिया ट्रेड डिस्प्यूट्स और वीजा पॉलिसी चेंजेस ने भी इससे तनाव को बढ़ा दिया है। कई लोगों का मानना है कि भारतीय पेशेवर, खासकर H-1B वीजा वाले, अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन H-1B प्रोफेशनल्स की वजह से अमेरिकी कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं और इससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ता है और उनको फायदा मिलता है।
अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले से भारतीयों को क्या सीख मिली। ये मामला भारतीयों के लिए कई मायनों में सीख देने वाला है। पहली बात, हर भारतीय प्रवासी को समझना जरूरी है कि विदेशी जमीन पर रहते हुए वहां के कानूनों और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क परमिट्स, लाइसेंसेस सही रखें ताकि किसी तरह का गलती या गलतफहमी आप पे ना हो, कम्युनिटी को नुकसान ना हो। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत या अफवाहों में बहने से बचें। कभी कभी कुछ आइसोलेटेड घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है कि पूरा नैरेटिव ही नेगेटिव बन जाता है। ऐसे में अपनी बात फैक्ट्स और डिग्निटी के साथ रखना बहुत जरूरी है। अमेरिका में भारतीयों की आबादी करीब 50 लाख के आसपास है और उनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, कानून का पालन करने वाले हैं और जो फाइनेंशियली है काफी ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स और ऐसी सिचुएशंस हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाती हैं और उनका पूरा जो इमेज है वो नेगेटिव बना देती है। तो देखिए, ये जो मामला है ना, ये भारतीयों के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना है। देखिए, अमेरिका में ना 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं और ज़्यादातर भारतीय जो है वहाँ पर एजुकेटेड हैं और इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले हैं। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और पूरी इंडियन कम्युनिटी की इमेज ही नेगेटिव कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी इंडियंस हैं जो वहाँ यूएस में रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ये इंसिडेंट आपके लिए एक वेकअप कॉल है। आपको रूल्स फॉलो करने हैं और सही से अपनी इमेज को मेंटेन करके वहाँ पर रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।